रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आबाद खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और सबसे पहले तो मैं उन सब आबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लास्ट 2 वीडियोस पे हौसला अफजाई की, अपने मुफीद और कीमती मशवरों से नवाजा। और उन आबाद का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को मुकम्मल देखा और ख़ास तौर पे जो कलाम इकबाल के हवाले से पैगाम था वो चूँकि थोड़ा तवील भी था लेकिन उन सब ने सुना, अपनी आरा से आगाह किया। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैंने अर्ज़ करनी है, हालांकि ये मुनासिब नहीं है बार बार कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन 75% जो अहबाब हैं उन्होंने वीडियो कंप्लीट देखी है या 50% देखी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो एक मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास रिसीव हो सकें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इल्लामा इकबाल की शायरी में इश्क के हवाले से जो उनके अशआर हैं, इश्क के हवाले से जो उनका फ़लसफ़ा है। तो एक इकबाल की टर्म है इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो इश्क से नारे हयात या नवाए इश्क के हवाले से ये हमारा दूसरा एपिसोड है और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो इसमें इल्लामा इकबाल के अशआर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा आप कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इल्लामा इकबाल के वो अशआर भी सुनने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना सुने हों या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में ना सुने हों। तो शुरू करते हैं। जिस तरह दिन की रोशनी, कल्बी बसीरत, ईमान की रोशनी को नूर से तशबीह दी जा सकती है, उसी तरह नार यानी आग को सोज़ो गुदाज, इश्क व मोहब्बत की तड़प, जुदाई की खलिश और सोज़ो गुदाज से तशबीह दी जा सकती है। इल्लामा इकबाल के यहाँ नारे हयात के हवाले से चंद मिसालें पेश खिदमत हैं। हज़रत अल्लामा मस्जिद कुर्तुबा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हुआ तुझसे हुआ आशिकार बंदाए मोमिन का राज, तुझसे हुआ आशिकार बंदाए मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश इसकी शबों का गुदाज। यहाँ दिन की तपश यानी हरकत व अमल और रात की इबादत को नारे हयात कहा गया है, या दूसरी अल्फाज में आप इसको नवाए इश्क कह सकते हैं जो कि इश्क का करिश्मा है। और एक और मिसाल मुलाहिज़ा कीजिए, है हल्का दरवेशां वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गरीबा में हंगामा रिश्ता खेज, जो ज़िक्र की गर्मी से शोहले की तरह रोशन, जो फ़िक्र की सुरअत में बिजली से ज़्यादा तेज़। यहाँ दिल का हंगामा रिश्ता खेज, ज़िक्र की गर्मी का शोला और फ़िक्र की बरक रफ्तारी दरअसल नवाए इश्क है, क्या आप कह सकते हैं कि इश्क की नारे हयात का मरहून मिन्नत है। और ये नारे हयात की दरअसल दौरे हाजिर में दिलो निगाह के पर्दों का इलाज है। इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फुसून। ये नारे हयात इकबाल के लिए इस कदर अहम है कि वो कहते हैं कि जन्नत में भी ये उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। न कर दें मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरें, न कर दें मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरें, मेरा सोज़े दरूं फिर घर में ये महफिल न बन जाए। इकबाल के नज़दीक इश्क की नेमत इंसान को अज़ल से मुयस्सर है। ये एक शमा है जो हर दौर में रोशन रहती है, मगर अक्ल ना तो इसे समझ सकती है और ना ही तस्लीम करती है। मिला मोहब्बत का सोज मुझको तो बोले सुबह अज़ल फरिश्ते, मिसाल शम्ए मज़ार है तू तेरी कोई अंजुमन नहीं है। इलाही अक्ले खुजिस्ता पाको ज़रा सी दीवानगी सिखा दे, इसे है सौदाए बखियाकारी मुझे सरे पैरहन नहीं है। इकबाल के मुताबिक इश्क मोहब्बत की आग कायनात की हर चीज़ में पिन्हा है, लेकिन इंसान इसे महसूस करके रूब अमल होता है। ये जज्बा इसे सुकून से नहीं बैठने देता। जो है बेदार इंसान में वो गहरी नींद सोता है, शजर में, फूल में, हैवान में, सितारे में, मुझे फूंका है सोज़े कतराए अश्के मोहब्बत ने, गज़ब की आग थी पानी के छोटे से शरारे में, सुकूना आशना रहना इसे सामान हस्ती है, तड़प किस दिल की यारब छुप के आ बैठी है पारे में। इकबाल ये भी यकीन रखते हैं कि इश्क लाफानी हयात का मजहर है। ये सिर्फ अज़ल से है, ये ना सिर्फ अज़ल से है
بلکہ تا ابد زندہ جاوید بھی ہے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی، زندہ جاوید عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے۔ یعنی جن لوگوں کی حیات میں عشق کی آگ اور خورشید نے روشنی قائم رکھی ہے، وہ موت کے بعد بھی عقیدت کا استہارہ بن کر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اہل عشق کی بقا دراصل اس ہستی کے مقام و مرتبہ کا اظہار ہے جس کے عشق کے باعث اہل عشق عزت پاتے ہیں۔ ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نا آشنا محبوب کی۔ اور عشق نہ صرف بقا کا ضامن ہے بلکہ باعزت بقا اور لافانی حیات سے منسلک ہے۔ کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق ہے مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف۔ اس مقام کی عملی مثال میدان کربلا ہے، جہاں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی بظاہر شہید ہو گئے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں آل رسول کو مجبور و محصور کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی شہادت مرگ باشرف ہو گئی۔ وجہ اور اصل نقطہ اور وجہ ان کا عشق حقیقی تھا، اور وقت آنے پر شہید کرنے والے بھی مر گئے، لیکن ان کی موت مرگ حیات بے شرف کی مثال بن گئی۔ کائنات کی حقیقت اور وسعت صاحبان عشق کے سامنے اور واضح اور عیاں ہے، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ عشق الہی میں روز و شب گزارنے والا قرب کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کام حکمت الہی کا مظہر بن جاتا ہے، وہ دست قدرت کا عکاس بن جاتا ہے، اس کی سمع و بصارت لامحدود کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں